तुम्हारे कहने के मुताबिक मैं तुम्हारे दामाद और उसके पिता को यहाँ ले आया हूँ। तुम जहाँ कहीं भी हो बाहर आ जाओ। जय सिंह, तुम जैसा आदमी जिसकी जबान पर झूठ की मोहर लगी हो, जिसके खून में बेईमानी का रंग मिला हो, मैं उसकी बातों का विश्वास नहीं करता। मुझे सबूत चाहिए। बताओ कहां हैं वो लोग? देखना चाहते हो? ठीक है। चौधरी, ये मेरी ताकत का सबूत है। ये लोग तुम्हारी जिंदगी पर मौत की मोहर लगाने आए हैं। अरे तुम जैसे बेईमान, धोखेबाज, मक्कार रोज मेरी अदालत के कटहरे में खड़े होते हैं और मैं उनकी जिंदगी का फैसला करता हूं। और आज भी तुम्हारी जिंदगी का फैसला मैं करूंगा। जिस जमीन पर तुम खड़े हो वो मौत का मुंह है। मेरे एक इशारे पर तुम और तुम्हारे आदमी मौत का निवाला बन जाएंगे। पकते हो तुम? यकीन नहीं आता तो फिर अपनी आंखों से नमूना देखो। जय सिंह, अपने आदमियों से कहो कि हथियार फेंक दें और जमीन पर औंधा लेट जाएं। जैसा ये कहता वैसा करो। बंदूकें फेंको। सब के सब औंधा होकर लेट जाओ। वेरी गुड। अब मेरे दामाद और उसके पिता को मेरे पास भेजो। अमर सिंह, जल्दी भेजो, जल्दी। जय सिंह, तुम्हें एक काम और करना होगा। तुमने और कैलाश ने मिलकर मेरे बेगुनाह बेटे को फंसाकर जेल भिजवाया है। तुम्हें अदालत में जाकर इकरार करना होगा कि वो बेकसूर है। इसी शर्त पर तुम्हारी जिंदगी बच सकती है, वरना मैं हैंडल फिर दबाऊंगा और तुम्हारी गुनाह भरी जिंदगी यही खत्म हो जाएगी। चौधरी, तुमने तो अपनी चाल चल ली, मगर कैलाश के शैतानी दिमाग की फैक्ट्री की चाल अभी बाकी है। इसीलिए मैं अपने साथ साथ तुम्हारे घर वालों को भी ले आया हूं। अगर तुम वो बटन दबाओगे तो हमारे साथ तुम्हारे खानदान का मटन भी हवा में उड़ जाएगा। अब चौधरी हमारे हाथों में एक खिलौने की तरह नाचेगा। चौधरी, आज मेरे लिए बहुत मुबारक दिन है। आज मैं अपने दोनों भाइयों के बदले की आग जो मेरे सीने में लगी हुई है तुम्हारे खानदान के खून से बुझाऊंगा। चौधरी, तुमने कोर्ट में मुझे हर केस में हराया, आज मैं तुम्हें जिंदगी के केस में हराऊंगा। सिर्फ तुमसे बदला लेने के लिए मैं जय सिंह का साथी बना। वो जुर्म की दुनिया का शरीर था और मैं उस शरीर का दिमाग, और इस शैतानी दिमाग की चाल से बचना शैतान के लिए भी मुश्किल है। क्या ये कैलाश, तुमने अभी बिल्कुल ठीक कहा कि तुम शैतानी दिमाग हो जिससे बचना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं इस खतरनाक दिमाग को हमेशा के लिए खत्म करके खुद बचना चाहता हूँ। चौधरी, अगर तुमने चालाक बनने की कोशिश की और वो बटन दबाया तो हमारे साथ साथ तुम्हारा खानदान भी खत्म हो जाएगा। वेरी गुड माय सन।
आदमी को मारते हो यार? अरे तुम जैसे अरे ही पार्टी में पहले मेरी पार्टी बदल दी है। अरे इसका सबूत क्या है? अरे है ना, क्या है सबूत? मेरे क्या है? शैतानी दिमाग ने, मेरा मतलब मेरे इंसानी दिमाग ने फैसला किया कि ये आखिरी पार्टी है। चौधरी जिंदाबाद, चौधरी जिंदाबाद। राधा, जानकी, जानकी ये वही राधा है जिसने मेरे और तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। राधा, एक दिन तुमने मेरे लिए अपना प्यार कुर्बान कर दिया था और आज इनकी जान बचाने यानी मेरे सुहाग को सलामत रखने के लिए अपनी जान कुर्बान करके राधा, अगर मैं समाज के बंधन के अनुसार इनकी पत्नी हूँ तो तुम पत्नी से भी बढ़कर हो। जानकी, मैं बड़ी नसीबों वाली हूँ। मैं तुम सबके सामने और इनकी बाहों में दम तोड़ रही हूँ, लेकिन मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है कि तुम रामू को अपना लो और उसे कभी कभी महसूस मत होने देना कि उसकी माँ नहीं है। राधा, तुम्हारी जिंदगी एक शमा की तरह है जो खुद तो जलती है लेकिन दूसरों को रोशनी देती है। तुमने मुझे सब कुछ दिया राधा, मगर मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सका, कुछ नहीं दे सका। लेकिन ये वचन देता हूं कि रामू मेरा बड़ा बेटा बनकर मेरे साथ ही रहेगा और मैं उसकी आंखों में हमेशा तुम्हें देख लिया करूंगा, तुम्हें याद कर लिया करूंगा राधा। बस मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। राधा, राधा। विजय कुमार के कत्ल के सिलसिले में एडवोकेट कैलाश ने अदालत को ऐसे सबूत और फोटोग्राफ पेश किए हैं जिनकी रोशनी में यह साबित होता है कि कातिल जय सिंह है। इसलिए अदालत मुल्जिम रमेश को बेकसूर मानते हुए बाइज्जत बरी करती है। राधा, तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक रामू आज से इस घर में बड़े बेटे की तरह रहेगा। रामू इस घर में और राधा बहन हमारे दिल में हमेशा रहेंगी। चौधरी, तुमने मुझ जैसे गुमराह को रास्ता दिखाया सच्चाई का, और ये साबित कर दिया कि इस दुनिया में जीत सिर्फ इंसाफ की होती है, सच्चाई की होती है।
बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। चौधरी, देश के हर एक वकील और जज को तुम पे नाज होना चाहिए, तुम्हारे नक्शे कदम पे चलना चाहिए। चौधरी साहब ने दुश्मन लोग को तो सजा दे दिया, अब जरा दोस्त लोग के साथ इंसाफ करना मांगता है। कुंवारे लोग का शादी हो जाए तो खोखा उड़ा दे। हाँ चौधरी साहब, ये शुभ काम जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। अरे मगर जब तक तुम अपनी डॉटर के पास चिपका खड़ा रहेगा, उसके साथ शादी कौन करेगा? उसको मेरे पास भेजो। नहीं, वो तुम्हारे पास नहीं आएगी, वो मेरी बेटी है। अरे जब तक तुम्हारे पास खड़ी है तब तक तुम्हारी बेटी है। अब हमारा बगल में आ गया तो हो गया हमारा होने वाला वाइफ। सॉरी, विथ योर परमिशन सर।